काजल हिंदुस्तानी का कहना है कि शूद्रों का काम है गंदगी साफ करना। क्या बोलूं, जब लज्जा ख़त्म हो जाए, शर्म हट जाए, तो इस तरह की बातें लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं। इनको पता होना चाहिए और पता होगा भी कि शूद्रों के कारण ही आज ये पढ़ी लिखी है, इसको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। नहीं तो सारे लोग जानते हैं कि इन्हें कोई देवी देवता, ऋषि मुनि, धर्म गुरु किसी ने भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया है। आप आज़ादी से पहले लिखी गई किताब मदर इंडिया ही पढ़ लें, कितना ब्राह्मणों ने जोर दिया कि किसी तरह से स्त्रियां, लड़कियां ये पढ़े लिखे ना। देखिए, एक सवाल होता है कि तुम्हारी जाति क्या है, ये पूछता है, तो ये कहती है कि तुम जैसे गंदी नाली के कीड़ों द्वारा हिंदू समाज में फैलाई गई जातिवाद की गंदगी को साफ करती हूँ, अतः मैं शूद्र हूँ। तो शूद्र का काम ये बता रही है गंदगी साफ करना, गंदे नाले को साफ करना। तो अच्छा, एक बात और आप ध्यान में रखें, अगर ये कहे कि भाई जातिवाद की गंदगी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये जातिवाद जो है वो गंदगी है, तो फिर मैं इस पर भी बात करूँगा कि ये गंदगी आई कहाँ से है। हालांकि वो बताना यही चाह रही है कि ये जो शूद्र है इसका काम ही है गंदगी साफ करना। देखें, आपके सामने जो पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है गरुड़ पुराण। हालांकि सभी धार्मिक पुस्तकों में ये बात लिखी हुई है, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन मैं गरुड़ पुराण से दिखा रहा हूँ। जो भी पुस्तक निकल जाए सब में तो एक ही जैसी बात है। देखें, ये है पेज नंबर 82, आचार कांड है, गीता प्रेस की छपी हुई है, और यहाँ लिखा है कि वर्ण एवं आश्रम धर्मों का निरूपण। देखें, शुरू ही के अंदर लिखा हुआ है, आप यहाँ खोलेंगे तो आपको ये बात दिखेगी। ये कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। किससे? व्यास से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसके कह रहे हैं व्यास जी से। यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के धर्म हैं। देखें, ये 6 कर्म, ये 6 काम धर्म है किनके? ब्राह्मणों के। आगे है दान, अध्ययन तथा यज्ञ, ये क्षत्रिय एवं वैश्यों के साधारण धर्म है। इसके अतिरिक्त दंड क्षत्रियों के लिए और कृषि करना वैश्य के लिए विशेष धर्म स्वीकार किया गया है। आगे देखें क्या लिखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों दिव्य जातियों की सेवा करना शूद्रों का धर्म है। सेवा किसको कहते हैं? ऊंची जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो हैं, इनकी सेवा करे, इनकी ग़ुलामी करे, इनकी खिदमत करे, इनका काम काज करे, ये सारी चीज़ें सेवा आप समझ सकते हैं। तो ये है, क्या है? शूद्रों का धर्म है। शूद्रों का धर्म है सेवा करना, सेवा शूद्रों का धर्म है। तो ये चीज़ आप देखें। आगे क्या है? शिल्पकारी, इनकी आजीविका है, धर्मानुसार वो पाक यज्ञ संस्था का निर्वहन भी कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें लिखी हुई है। अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा ऐसे, इस पुस्तक के अंदर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा पीछे अगर जाऊं तो कहाँ से जाना होगा, यहाँ से देखते हैं। ये देखें, मैं आपको कुछ रामराज को भी दिखा देता हूँ।
देखें यहाँ क्या लिखा है, अत्रि स्मृति है और मंत्र है 19। इसमें लिखा है कि जप होम इत्यादि ब्राह्मणों के उचित कर्म में रत होने से शूद्र का राजा वध करें। कारण कि जलधारा जिस प्रकार से अग्नि को नष्ट करती है, उसी प्रकार से ये जप होम में तत्पर हुआ शूद्र संपूर्ण राज का नाश करता है। तो जो ब्राह्मण का काम है वो शूद्र नहीं कर सकता है। अगर शूद्र करेगा तो धार्मिक आदेश है कि उसकी गर्दन काट दी जाएगी। जप होम इत्यादि जो ऊपर आपके सामने वो जो 6 कर्म ब्राह्मणों के आए थे, अगर वो ये कर लेते हैं तो फिर इसकी गर्दन काट दी जाएगी। यह है धार्मिक आदेश। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा। मैं एक बात और दिखा देता हूँ कि और आप समझ गए होंगे कि ये जो गंदगी है जात पात की, जिसको ये गंदगी कह रही है, वो गंदगी आई कहाँ से है, वो गंदगी फैलाया कौन है। तो अब ज़रा समझे कि इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि जो धार्मिक चीज़ है, धर्म ने जिस चीज़ को धर्म कहा है, हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने जिसको धर्म कहा है, आज वो इसको गाली दे रही है। यहाँ क्या लिखा है, जब तपस्या तीर्थयात्रा संन्यास मंत्र साधन देवताओं की आराधना, ये 6 कर्म स्त्री शूद्रों को पतित करने वाले हैं। पतित कहते हैं धर्म से बाहर हो जाना, अधर्म हो जाना। तो न स्त्री संन्यास ले सकती है, न मंत्र साधन कर सकती है, न देवताओं की आराधना पूजा पाठ कर सकती है, इसी तरह से शूद्र भी नहीं कर सकता है। तो ये सब बातें हैं और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं ज़्यादा ना दिखा करके, वीडियो लंबी ना बना करके कुछ और आपको पढ़ देता हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा है, जो ब्राह्मण चांडाल के पात्र का जल पीता है वो 27 दिन तक गौमूत्र से मिले हुए जब भोजन करे तब शुद्ध होता है। ज़रा देखें, यदि जिस ब्राह्मण ने चांडाल व ऋतुमती स्त्री के स्पर्श किए हुए पकवान को अज्ञानता से भोजन किया है तो वो आधा प्रजापत्य करे। तो यहाँ देखें, चांडाल को तो बुरा भला कहा ही है, साथ में स्त्री को भी ले लिया है। लेकिन ये एक तरह से कि मतलब जो है ये बेशर्म महिला है। इतना कुछ गालम गलौज किया गया है धार्मिक ग्रंथों के अंदर इन महिलाओं को, लेकिन अब ज़रा देखें बेशर्मी। मैं आपको थोड़ा सा रामराज के संविधान को भी दिखा देता हूँ कि इसमें जात पात के बारे में क्या कहा गया है। इसमें जात पात को धर्म से बड़ा माना गया। देख लें, पहला अध्याय ही है वशिष्ठ धर्मसूत्रा का, और मंत्र भी वो पहला अध्याय है, तो आप तलाश कर सकते हैं कौन सा मंत्र है। देखिए यहाँ लिखा है, और ये भी कहा है कि विद्या नष्ट होने पर फिर भी मिल सकती है, परंतु जाति का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। वंश की मर्यादा के बल से घोड़ा भी सम्मान पाता है, इस कारण अच्छे वंश की स्त्री के साथ विवाह करें। समझ गए होंगे, समझाने की जरूरत नहीं है। जाति का नाश सर्वनाश कहा गया है कि जाति नाश हो गई, खत्म हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया। इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती है, तो कोई कर भी नहीं सकता है। इससे बड़ी बात देख लें, वशिष्ठ स्मृति है जिसको रामराज का संविधान कह सकते हैं आप, तो उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि जाति का नाश सर्वनाश है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, उतना वीडियो जो है नहीं करना। देखिए यहाँ का, तीनों वर्णों को ब्राह्मण वश में रखे, ब्राह्मण उनको जिस धर्म का उपदेश दे, राजा उसे प्रचलित करे। देखें यहाँ क्या क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं। आगे क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य
ये 3 दिव्य जाति है, ऊंची जाति है। इन तीनों का पहला जन्म माता से और दूसरा जन्म याज्ञोपवीत से होता है। दूसरे जन्म में गायत्री माता है और आचार्य पिता कहा गया है। आचार्य वेद को पढ़ाता है, इस कारण आचार्य को पिता कहा जाता है। तो यहाँ तो ये बात भी हो गई कि शूद्र को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। तो आप देखते जाएं, शर्माते जाएं। यहाँ भी देखें वही लिखा है, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान और प्रतिग्रह। क्षत्रियों के 3 कर्म हैं, अध्ययन, याजन और दान। अब यहाँ देखें कि पढ़ना तो ब्राह्मण का धर्म है और क्षत्रिय का भी, पर क्षत्रिय पढ़ा नहीं सकता है। दान, याजन कहते हैं और दान। ऊपर देखे ब्राह्मण का दान और प्रतिग्रह, तो दान ब्राह्मण लेता है और देता भी है, लेकिन क्षत्रिय जो है दान ले नहीं सकता है, दान देगा। और फिर ये दान बहुत बड़ी कमाल की चीज़ है। गौदान, सोना दान, जमीन दान, कन्या दान। तो इस तरह से घुमा फिरा करके ब्राह्मण ने दान के नाम पे कन्या को भी हड़पा है, हर जाति की कन्या को। खेती, लेन देन, पशुओं का पालन और शोध। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, नीचे से तीसरी लाइन में देखिए, इन तीनों जाति की सेवा करना ये शूद्र का धर्म है और शूद्र की जीविका का नियम नहीं है। तो देख सकते हैं आपके ये क्या कहा गया है हिंदू धर्म के अंदर। तो वो साफ साफ शब्दों में यही कह रही है कि शूद्रों का धर्म कर्म गंदगी साफ करना है। तो इस तरह की बातें आज के दौर में भी कर रही है और सनातन धर्म की जो है ये एक तरह से प्रचारक है, सनातन धर्म के लिए लोगों को उकसाती है, शूद्रों को, दलितों को ये उकसाती है। तो ये चीज़ है।